हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज की इस क्लास में हम करेंगे कुछ शेडिंग टेक्निक्स के बारे में बात। और बीएफए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस मैंने रखी है और 15-20 मिनट की क्लास होती है। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीख रहे हैं जब तक आपका टेस्ट नियर होगा और तब तक हम सारी तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले मैंने पेंसिल प्रैक्टिस के बारे में बताया जो फर्स्ट क्लास थी आपकी, और वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सेकंड क्लास भी आपको मिल जाएगी जो शेडिंग के बारे में बात की थी। शेडिंग किस तरीके से की जाती है, कैसे की जाती है, क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, उन टेक्निक्स के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है? ताकि आगे जो ऑब्जेक्ट्स हम बनाएँगे उसमें शेडिंग करेंगे तो आपको टेक्निक्स और शेडिंग के बारे में पता होगा। तो ये चीज़ें प्रॉपर आप सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी-सी नॉलेज दे देता हूँ, जैसे हम बात करते हैं। शेडिंग का जो टेक्निक्स रहती है, वो कोई भी हो सकती है। मतलब आपने कितनी सारी टेक्निक्स देखी होंगी। स्टिपलिंग हो गया, क्रॉस हैचिंग हो गया या फिर फ्री स्टाइल हो गया या फिर कुछ डूडलिंग हो गया, कुछ भी क्रॉस करके स्टाइल जो भी यूज़ करते हैं आप। तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि कलर्स की जो मैचिंग होती है, मतलब एक वैल्यू रहती है, उस वैल्यू को आपने देखना है कि कितना मुझे डार्क करना है, कितना लाइट करना है या मिडल टोन में लेके जाना है। तो वो चाहे आपका फ्री स्टाइल है, चाहे वो हैचिंग है, क्रॉस हैचिंग है, वो आपको मैच करना होता है। तो एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, अगर आपके सामने 2 या 3 ऑब्जेक्ट हैं या फिर चाहे आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसी टेक्निक्स को फॉलो करना होता है। यानी कि कोई एक टेक्निक आपने पकड़ी, सपोज़ करो मैं कोई बॉटल बना रहा हूँ, ठीक है? बॉटल की ड्राइंग्स मैंने बनाई, उसमें मैंने हैचिंग स्टाइल किया और कहीं पे जाके मैंने क्रॉस हैचिंग भी कर दिया उसमें या फिर कुछ और कर दिया। तो वो नहीं करना आपने, ये बिल्कुल नहीं करना। आपने हैचिंग अगर स्टाइल पकड़ा है तो हैचिंग में ही पूरी बॉटल को बनाना है। फ्री स्टाइल है आपका तो फ्री स्टाइल में ही पूरा करना है, डूडलिंग है या फिर कोई भी टेक्नीक यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब एक टेक्नीक को कंप्लीट करना है उस ऑब्जेक्ट को। ये एक खास ध्यान रखना है आपको। और मेन चीज़ ये होती है कि आप जो भी कंफर्टेबल लगे आपको, आपको ये नहीं कि क्रॉस हैचिंग अच्छा है या फिर हैचिंग अच्छा है, आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें जो ऑब्जेक्ट बनाना है, जो हम रियल जो देख रहे हैं, उसको बनाना है। चाहे आप हैचिंग में, क्रॉस हैचिंग में, चाहे किसी भी स्टाइल में करें, उसको अच्छा बनाना है। ठीक है? उसकी ड्राइंग्स, बेसिक प्रोपोर्शंस वो चीज़ें सेट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो आज हम करेंगे कुछ टेक्निक्स के बारे में बात, करते हैं एक छोटी-सी डेमो। तो सबसे पहला जो काम है हमारा शेडिंग को देखना कि कितनी डार्क, कितनी लाइट या फिर किस तरीके से हमारी पेंसिल को हम यूज़ कर रहे हैं। आपने टोन्स रेडी करनी है, जैसे मैं ये बॉक्स पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, तो इसी से मैं लाइट, मिडल टोन और डार्क टोन्स बना के देखूँगा पहले। तो आपने पहले यही प्रैक्टिस करनी है। आपको कोशिश करनी है कि एक ही पेंसिल को यूज़ करना है और उसी पेंसिल को लाइट भी चलाना है, मिडल में भी चलाना है, डार्क भी चलाना है। तो मैं अब यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, डबल चला रहा हूँ ताकि ये और ज़्यादा डार्क चले। ठीक है? तो आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है पहले, आपकी टोन्स बन जाती है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे पास जो शेडिंग टोन्स बनी है, ये एक्स्ट्रा डार्क, मिडल टोन, डार्क और लाइट और बिल्कुल वाइट जो हाइलाइट होती है, ये सारी टोन्स हमारे पास बन चुकी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक्स्ट्रा डार्क कितनी है और लाइट कितनी है। मिडल टोन्स इसके बीच में आती है, तो लेयर बाय लेयर काम करना होता है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप। अब हम बात करते हैं स्टाइल के बारे में। हैचिंग हैचिंग स्टाइल मुझे ईज़ी लगता है और बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टाइल है, ठीक है? क्रॉस हैचिंग भी इसी तरीके का है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। हैचिंग में आपको इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में पेंसिल चलानी होती है और ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस तरीके से पेंसिल को मूव करके देखना है, राइट? हैचिंग में ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपको कि स्ट्रोक्स आपके एज ना बने, फ्लो में बने। जैसे ये एज है, ऐसे नहीं, ये फ्लो में होना चाहिए। क्रॉस हैचिंग में आपको इसी लाइनों को क्रॉस करना होता है, जैसे ये लाइन लगा दी मैंने और ये क्रॉस कर दिया, ये सेकंड डाउन होगी, राइट? तो फर्स्ट में ये करना है, सेकंड में इसको अपोजिट करना है। जब थर्ड टोन आती है तो इसको इस तरीके से स्ट्रेट लगते हैं। फोर्थ टोन को आपने स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइंस रखनी है, फिर से इसको क्रॉस लगाते जाना है। यानी कि जैसे जैसे आप इसको एक्स्ट्रा डार्क में लेके जाएंगे तो इसी तरीके से इसको क्रॉस लगाते जाएंगे, राइट?
तो ये आपको एक्स्ट्रा डार्क तक लेके जाएगी। जो लाइन आपने पहले लगानी है उससे अपोजिट लगानी होती है लाइन। तो ये हो जाता है हमारा क्रॉस हैचिंग वाला स्टाइल। यानी कि जब भी आप स्टिल लाइफ या में कुछ भी आप बनाओगे तो इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है क्रॉस हैचिंग के स्टाइल। जितनी भी लाइंस आप इस तरीके से लगाएंगे, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड टोन, थर्ड टोन, तो क्रॉसेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी टोन्स इसमें हम फिल करनी होती है। तो ये ज़रूरी है आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूँ, तो डार्क वाली लाइन को लगानी है तो मैं प्रेशर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो डार्क होगी। ये हो गया हैचिंग स्टाइल में टोन्स को फिल करना। क्रॉस हैचिंग में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्रॉसेस बढ़ाने हैं, ना कि उस पेंसिल के ऊपर प्रेशर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेकंड टोन हो गया, ये थर्ड टोन बनाने के लिए यहाँ पे मुझे और ज़्यादा लाइंस यूज़ करनी है, और ज़्यादा क्रॉसेस हो गए, तो फोर्थ में और ज़्यादा क्रॉसेस होंगे, फिफ्थ में और ज़्यादा क्रॉसेस होंगे। तो इस टाइप ये चीज़ें चलती हैं। आपको वहाँ पे प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, डार्क चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पेंसिल में ज़्यादा स्ट्रोक्स लगेंगे, क्रॉसेस बनेंगे, तो वो अपने आप एक डार्क टोन बन जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप जितनी लाइन देंगे तो आप एक्स्ट्रा डार्क तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये सारी टोन्स फिल करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेप बाय स्टेप। तो ये ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस करनी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो मैं कोई स्केयर ले लेता हूँ, यानी कि आपको फिल करने का एक तरीका बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे बॉक्स बना लिया, आपकी स्टिल लाइफ के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि स्टिल लाइफ कैसे ड्रॉ होती है, कैसे हम उसमें शेडिंग टेक्निक्स को फिल करते हैं। हर एक टेक्निक्स के बारे में, हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है आपको बेसिक सीखना, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है, तो ये चीज़ें ज़रूरी है आपको सीखने के लिए। तो ये देखो अभी एक बॉक्स हमने बनाया है। बॉक्स में वही चीज़ें आपने फिल करनी है, क्रॉस हैचिंग या हैचिंग। स्टाइल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको शेडिंग को ये सोचना है कि डार्क या लाइट या मिडिल टोन में कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है। एक और बॉक्स बना लेते हैं जो क्रॉस हैचिंग के लिए, राइट। अब हैचिंग में क्या होता है कि आपको लाइनिंग देनी है, आपको ये देखनी है सारी टोन्स कहाँ पे कौन सी टोन आपने फिल करनी है कलर वैल्यू के अकॉर्डिंग। लाइट रखनी है, मिडिल टोन रखनी है या फिर डार्क रखनी है, वो चीज़ें आपके ऑब्जेक्ट के आधार पे चलती हैं। तो यहाँ पे मैं हैचिंग कर रहा हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट टोन फिल कर दिया, हल्की सी लाइनों से ये हैचिंग कर दिया। मैं आपको सिर्फ एक डेमो के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पे हम सफाई से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये देखो अभी थोड़ा सा मैं प्रेशर दे रहा हूँ इसके ऊपर, ये हल्का सा डार्क लग रहा है, टोन चेंज होगी यहाँ पे, ठीक है। अब उसके हैचिंग वाले स्टाइल में आपको यहाँ पे क्रॉसेस नहीं करने, कुछ भी नहीं करना। उसी डायरेक्शन में इसको दोबारा से फिर से रिपीट कर सकते हैं, उसको डार्क टोन बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं बना रहा हूँ, जितनी स्पेस ज़्यादा है उतनी ज़्यादा लाइट चलेगी। ये देखो अभी स्पेस ज़्यादा है तो लाइट लग रही है। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे डार्क करी है, यानी कि स्पेस कम है लाइनों में, तो वो डार्क टोन बन रही है। तो इसको जब रिपीट करना है तो इसका जो स्पेस है वो कम होता जाता है। एक आपको थोड़ा सा प्रेशर देना पेंसिल के ऊपर, ये डार्क टोन में बदल जाती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आपने। इसको मैं और ज़्यादा डार्क करूँगा तो यहाँ पे देखो इसी को रिपीट कर रहा हूँ। एजेस नहीं बनाने, जो कि मैंने पेंसिल की प्रैक्टिस के बारे में आपको बताया था, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि एजेस बनेंगे तो आपकी शेडिंग का पता चलेगा कि कहाँ पे पेंसिल छूटी हुई है, कहाँ से पेंसिल को हमने रखा है। ये एजेस बनते हैं तो स्टिल लाइफ या कोई भी कहीं पे भी हम शेडिंग करते हैं तो चीज़ें सही नहीं लगती, राइट। तो इसके टोन्स जैसे थर्ड टोन हो गया, सेकंड टोन हो गया, ये ज़रूरी है याद रखना आपको। इसी तरीके से यहाँ पे मैं हल्का सा बता देता हूँ कि ये देखो क्रॉस हैचिंग है तो इसको मैं डार्क करूँगा तो ये लाइनिंग होगी। उसके बाद मुझे क्रॉसेस करने हैं ओनली, ठीक है। जैसे यहाँ पे लाइन दे रहा हूँ ऊपर वाली साइड, लाइट वाली टोन्स, ये लाइनिंग होगी, तो मैं लाइनिंग छोड़ रहा हूँ फर्स्ट टोन के लिए। अगर मुझे सेकंड टोन करना है तो वहाँ पे एक और क्रॉस कर देना है, तो वो चीज़ वहाँ पे डार्क हो जाएगी, एक टोन आगे चली जाएगी। अगर मुझे उसी तरीके से उतना ही डार्क करना है इस साइड, तो मैं ये हैचिंग नहीं करूँगा, यहाँ पे मुझे क्रॉसेस करने हैं, ठीक है। ये देखो सेकंड टोन, थर्ड टोन, फिफ्थ टोन, जितनी भी मर्जी मैं डार्क करूँगा तो उसको क्रॉसेस लगाऊंगा, और कुछ नहीं। ये देखो एक्स्ट्रा डार्क भी करूँगा तब भी मैं और ज़्यादा क्रॉसेस कर दूंगा। तो ये हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग के बारे में जैसे हमने बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है आपको कि प्रेशर से नहीं, उसको समझना है। अगर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप्स आ जाती है, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ,
तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज़ करो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टिल लाइफ़ या फिर पोर्ट्रेट या फिर कुछ भी है, तो एक साइड ये लाइट का सोर्स हो गया, तो उसको एक ही स्टाइल में कंप्लीट करना है। जैसे मैंने ऊपर वाली साइड लाइट रखा है, तो हैचिंग एक स्टाइल में एक ही डायरेक्शन में पेंसिल चलानी है। तो दूसरे में ये देखो वही पहले लाइट वाली टोन्स लगाएँगे, उसके बाद मुझे पता है कि एक साइड मुझे डार्क रखना है, एक साइड लाइट रखना है, लेकिन इसको समझना है कि हम किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं लाइनिंग को। यहाँ पे मैं डबल शेड कर रहा हूँ फिर से एक लेयर, लेकिन डायरेक्शन वही है पेंसिल चलाने की, वो नहीं बदली है। और ज़्यादा डार्क करना है तो एक लेयर और लगाएँगे और ज़्यादा डार्क करेंगे, ठीक है? इस तरीके से। तो हमारा लाइट एंड डार्क का जो प्रोसेस है, वो पूरा हो जाता है। तो आपको पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर इसी तरीके से एक ही टेक्निक से काम करना है। यहाँ पे शेडिंग, शेडिंग को भी आपने उसी डायरेक्शन में पेंसिल चला के करना है। वहाँ पे कुछ भी आपने फ्री स्टाइल या फिर कुछ भी ऐसा चेंज नहीं करना, टेक्निक वही। अब ये बात करते हैं क्रॉस हैचिंग के बारे में। क्रॉस हैचिंग जब स्टाइल आपका चेंज होता है तो यहाँ पे इसके अंदर ही नहीं करना कुछ भी क्रॉस हैचिंग। जब भी आपका कोई अलग ऑब्जेक्ट है, अलग स्टिल लाइफ है, अलग चीज़ है, ठीक है? तो उसमें इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने काम करना। अगर मैं बताऊँगा यहाँ पे तो डार्क करने के लिए मुझे क्रॉस हैचिंग करना है, तो क्रॉसेस, 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 जितने आपको क्रॉसेस लगेंगे वहाँ पे उतनी ही डार्क टोन बनेगी। तो आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं वहाँ पे, राइट? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। और यहाँ पे देखो ये क्रॉसेस लगेंगे तो ये क्रॉस हैचिंग बन जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ फ्री स्टाइल। जबकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही स्टाइलिश होती हैं, बहुत ही प्रोफेशनल होती हैं, हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि जो चीज़ें नहीं समझ में आती, नहीं प्रैक्टिस हो रही है, तो आप फ्री स्टाइल में बना सकते हैं, जो कि हम स्मूथ शेडिंग बोला जाता है या फिर फ्री स्टाइल बोला जाता है या फिर किसी भी तरीके से उसको पेंसिल को चलाया जाता है और हमें सिर्फ वैल्यू के ऊपर फोकस रखना होता है, ठीक है? जैसे ये पॉइंट्स हो गए, डूडलिंग हो गया, कुछ ऐसे, कुछ भी, स्क्रबलिंग हो गया, ये पॉइंट्स हो गए, डॉट्स हो गए, बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। जैसे ये फ्री स्टाइल होगा कि ऐसे चला रहे हैं पेंसिल, फिर उसके बाद ये चला रहे हैं, उसके बाद और चीज़ें चला रहे हैं, मतलब कुछ भी, एनीथिंग, लेकिन आपको फोकस रखना है वैल्यू के बारे में। ये देखो, डार्क करना है तो मुझे कुछ भी करके वहाँ पे डार्क करना है। ये भी देखो टोन्स बन चुकी हैं, तो खास ध्यान ये रखना है। जैसे ये डूडलिंग हो गया तो आपको ये बहुत ही माइनर चीज़ें होती हैं क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। ये ज़्यादा मैं टेक्निक्स बताऊँगा तो सिर्फ ही टेक्निक्स हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं फ्री स्टाइल में। जैसे इसमें हम फ्री स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, क्रॉस हैचिंग भी नहीं है, हैचिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे क्या रखना है, लाइट रखना है, उसको हल्का सा मिडिल टोन में रखना है ताकि विजिबल भी रहे। ये देखो, पेंसिल चला रहा हूँ हर एक डायरेक्शन में, लेकिन आपकी पेंसिल में इतनी ज़्यादा स्मूथनेस होनी चाहिए कि आपकी लाइनिंग कम दिखे, कि लाइन किस डायरेक्शन में लगाई हुई है, किस तरीके से लगाई है, वो कम दिखे, स्मूथ लगे, ठीक है? जैसे ये वाली चीज़ है तो मैं एक प्रॉपर इसमें शेड कर रहा हूँ, प्रॉपर इसमें लाइनिंग दे रहा हूँ, वैल्यू सेम रख रहा हूँ। ये आपको देखना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे कि कहाँ से पेंसिल उठाई थी, कहाँ पे रखी थी और कहाँ पे ये पेंसिल किस साइड चली थी। ये जो पॉइंट्स है ये पकड़ने मुश्किल होते हैं इसमें, क्योंकि देखो जब मैं कंप्लीट कर दूंगा आपको नहीं पता चलेगा कि ये किस तरीके से फिल किया हुआ। ये देखो यहाँ पे लाइनिंग नहीं बन रही, सिर्फ एक वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसी को किसी भी डायरेक्शन में रख लो, डार्क करना है, लाइट करना है, जो भी करना है। अब ये देखो इस स्टाइल में ऐसे पेंसिल चला सकते हैं, पहले तिरछी चलाई थी, अब ये पॉइंट्स ऐसे क्लियर करना है तो किसी भी डायरेक्शन में चलाओ, मेन फोकस मुझे और ज़्यादा इसको डार्क करना है, ठीक है? अब ये ऐसे चला दो। तो इस तरीके से आपको जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको फोकस करना है कि डार्क में वैल्यू है तो किसी भी स्टाइल में रख सकते हैं। अगर मुझे हैचिंग में करना है या क्रॉस हैचिंग में करना है तो मैं उसी स्टाइल में डार्क, मिडिल टोन, लाइट करता। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। आपको कोई भी इसमें स्टाइल अच्छा लगेगा, आपको वो ही यूज़ करना है। और अच्छे लगने की भी बात बाद में आती है, क्योंकि जब वहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं
जिस चीज़ को आप सही बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रॉस हैचिंग में ही करना है, हैचिंग में ही करना है। आपका ऑब्जेक्ट सही लगना चाहिए, 3D लगना चाहिए और रियल लगना चाहिए। प्रोपोर्शन और उसकी ड्राइंग सही होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।